अच्छा, यहाँ पे अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एटॉमिक के स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो वो क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल, क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट द टेबल अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इनटू ये पार्टिकल्स। तो हमें वो पार्टिकल्स दिए हुए हैं ना, ठीक है, इसका हमें जी तो सर। बताना है, ठीक है। अच्छा तो कोई यहाँ पे जो एक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फॉस्फोरस दिया हुआ है। क्या दिया है? फॉस्फोरस दिया हुआ है। अब वो बोला फास्फोरस। फॉस्फोरस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो मैंने जो फॉर्मूला तुम लोग को बताया था वही फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा मैंने बताया था? एक्स जेड ए और ई। देखो जेड हमारे पास क्या था, जेड हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहाँ पे 15, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है। सेकेंडली मैंने क्या बात आप लोग को बताई थी कि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, सही है। जितने भी हमारे पास ये एटम्स होंगे, अभी आइंस की नहीं एटम्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 15 मेरे पास क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, जेड ए माइनस जेड, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाले टर्म है उसको नीचे वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऊपर वाले टर्म के 30, नीचे वाले टर्म के 15। तो 30 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे बाय चांस जो है मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों सेम आ गए। अच्छा सेम देखो आ वो रहे हैं। सही है। वो उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके वो बात बोल रहा है कि देखो जो अब नेक्स्ट मेरे पास है ना, अब जो नेक्स्ट इसमें मुझे दिया हुआ है, इसमें मेरे पास अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 होने का पता है तो मतलब क्या है कि नीचे मेरे पास क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। फिर यहाँ पे 15 आ मेरे रहे हैं। पास कोई भी टर्म है एक्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 आ रहा है ना। तो जो ऊपर की टर्म है वो क्या होती है? वो होता है मेरा मास नंबर, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने? 15, न्यूट्रॉन कितने? 16। तो प्लस 15, 16 21। 30, 21 हो जाएगा। 31। 31, 31 ठीक। क्या हो गया? 31 हो गया। क्या हो गया? 31 हो गया, सिर्फ इस तरीके से, ठीक। अच्छा देखो अब क्या है, अब ये तो मुझे ये पता चल गया ना कि 15 और वो 31 है। और उसके अलावा उसने क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है और प्रोटॉन 15 है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? -3 का, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है ना, तीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? -3 आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं ना, ठीक है। अच्छा ये जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं वो चार्ज यहाँ पे आता है। देखो जैसे फर्स्ट करो, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट करो, यहाँ मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है 15। 18 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है 15। तो क्या हो गया? इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो एक कॉमन सेंस की कोई बात है कि यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा? -3, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? 18 ये इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने? इस वो तरीके से यहाँ पे मुझे को देखना है, ठीक है। तो अच्छा देखो अब इसका, ठीक। अच्छा इसका हमें आंसर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मिनट। अगर मैं जैसे चाह रहा हूँ कि इसका आंसर को देखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा प्रोडक्ट टेबल में, और आपको देखना पड़ेगा कि ये 15 और 31 किसका आ रहा है, यानी कि कौन है जिसका आपको मास नंबर 31 आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, एक मिनट। अभी मैंने ये बैकग्राउंड में ये प्रोडक्ट टेबल ओपन कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसी चीज है जो हमारा कोई भी एलिमेंट प्रेडिक्ट करता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करता है प्रेडिक्ट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, सही है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन स्पेसिफिक होते हैं किसी भी एलिमेंट के, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकते दो एलिमेंट्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कभी भी दो एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनकी केमिकल ये प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन करते हैं। एक एलिमेंट कभी भी दूसरे एलिमेंट के सेम मतलब वो नहीं होता, ये केमिकली, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये जो है दोनों फॉस्फोरस ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बता रहे हैं कि ये फॉस्फोरस ही है। अब मुझे ये तो वो पता है कि भाई ये फॉस्फोरस तो है,
ये तो मुझे आ रहा है समझ में कि ये फास्फोरस तो है, लेकिन जी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास 15 आ गए। और यहाँ पे चार्ज के लिखा है मैंने -3 को लिख -3। दूंगा। और यहाँ पे 31 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रॉन्स में फर्क आ रहा है। न्यूट्रॉन क्या बोल रहा है, ये 16 है। ये क्या है, ये आइसोटोप है। मैंने बताया था ना कि आइसोटोप पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। तो ये दोनों फास्फोरस की क्या है, आइसोटोप है, सही। इस तरीके से हमें करना है। और बाकी इलेक्ट्रॉन का जो था वो तो मैंने बता दिया कि ये तीन, ये इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, ठीक है, इस जी तरीके सर। से। अच्छा। अच्छा देखो, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है कि अ बैरियम आयन, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ बैरियम आयन हैज अ फॉर्मूला दिस। बैरियम आयन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। जी यानी सर। बैरियम आयन के पास देखूं तो 130 मास नंबर ना, यानी कि ए, मेरे पास जी 138 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जेड मेरे पास 56 है। और ई यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दो वो कम होंगे, तो इसे प्रोटॉन है 56, इलेक्ट्रॉन है 54। कैसे मुझे ये पता चला, क्योंकि देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास आ रहा है 56, नीचे आ रहा है 56, ये होता है काउंट ऑफ प्रोटॉन्स, तो मैं लिख दूंगा 56। और यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी अच्छा, इलेक्ट्रॉन दो, दो को कम है, ठीक है। दो का मतलब 54। हाँ, 54, ठीक है। प्लस का साइन ये बताता है कि प्रोटॉन ये कुछ ज्यादा है। कम है। और हाँ नहीं, प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को कम है, प्लस का साइन। अच्छा प्लस का ठीक है। साइन ना, कि सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं वो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी 138 -56। 50। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं 82। 138 -56, ये 82 मेरे पास आ गए, ये आ गए नंबर ऑफ। अच्छा, मैंने उल्टा को लिख न्यूट्रॉन। दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो, ये न्यूट्रॉन्स ये रहे 82, और ये 54 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से करना है मैंने। अच्छा देखो, फिर उसके वो बात क्या बोल रहा है, चूज फ्रॉम द केसेस टू आंसर द क्वेश्चंस। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, नियॉन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। Which gas can be used once more or more than once? Which gas has a molecule that contain only 8 एटम? यानी कौन सी ऐसी गैस है जिसमें 8 एटम्स एक साथ होते हैं? अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जब ये आगे जाओगे तो कुछ समझ आएगा, ये अभी का क्वेश्चन नहीं है। ये इथेन, इथेन में ऐसा होता है, 8 एटम्स में एक साथ होते हैं। ये अभी जब ये आगे तो जाओगे ना, तो चीज़ आएगी वो समझ, जब ये वो करोगे, ऑर्गेनिक करोगे से, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या है, अच्छा ये पांच पेपर तो उसी टाइप को बने हुए हैं ना, ठीक है। ये इसमें ये assume किया हुआ है कि आपने वो करा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा देखो, जी उसके सर। बाद क्या बोल रहा है, एक, देखो उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है कि भाई, कंप्लीट द टेबल to show that complete the table to show that the number of electrons and neutrons in potassium and in oxide ion। ये मेरे पास पोटेशियम में, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो मैंने बात कितनी दफा ये बता दी अब तो, कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 19। न्यूट्रॉन कैसे करूंगा, फाइंड आउट 41 -19, 19। यानी कि 22, सही है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 8, और यहाँ पे -2 आयन आ रहे हैं ना, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, ठीक है। तो 8 + 2 = 10। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है ए, सॉरी, Z - E। फॉर्मूला क्या होता है, Z - E। Z-E। ये Z होता है तो नंबर ऑफ 8, प्रोटॉन्स, और ई जो ऊपर आ रहा है, तो एट तो 8 माइनस 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 टू तो 10 हो जाएगा। 10 हो गया। ये इस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे वो करूंगा, 17 - 18, 17 - 18 ये इक्वल्स टू हो 9। जाएगा, 9 हो जाएगा। 9, मेरे पास ये आंसर आता है इस तरीके से। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो अभी सिर्फ ये इसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। देखो फिर वो यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन सल्फर एटम एंड मैग्नीशियम आयन। वही वाला क्वेश्चन है ना, ये एक गौर कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे को बढ़ेंगे, ये दूसरी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अब वो क्या बोल रहा है कि सल्फर आयन के, वो बताओ, ठीक है, कि जो ये
सल्फर आयन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अभी मैंने को बताया अभी कि नंबर ऑफ जी इलेक्ट्रॉन्स सर, इसमें ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। 16 है, क्योंकि ये एटम है, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो मैं यहाँ पे सेम लिख होते हैं। दूंगा 16। और न्यूट्रॉन कैसे करूंगा? न्यूट्रॉन होता है जो 17। ऊपर वाले 33 - 16, तो क्या 16 तो आएगा? 17 आ जाएगा। 17। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोलो, मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो ये फॉर्मूला को कौन सा होता है अप्लाई? 12 यानी ए जेड माइनस माइनस ई, 2, तो क्या तो आया? ये हो 10। जाएगा 10। और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे? 25 - 12 यानी कि 13। 13। ठीक है, 25 - 12 यानी कि 30, तो 30 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा देखो, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा बहुत को मसला करते हैं, मसला इस हिसाब से करते हैं कि एक टेबल के फॉर्म में ये आ जाते हैं। पहले उसने कुछ दिए हुए थे, देखो ये 4 4 मार्क्स के हैं, ये कम मार्क्स की नहीं है, बहुत आसान चीज है, लेकिन ये 4 मार्क्स की है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ जो है, अब ये 6 मार्क का उसमें दे दिया। 6 मार्क का इतना आसान क्वेश्चन होना बहुत कुरियर होता है। देखो वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास कैलोरी 35, क्लोरीन वो 35 है, प्रोटॉन नंबर 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एटम है ना, क्लोरीन एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये बराबर होता है नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स के, तो जितने ये जी। प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी 17। 17। ठीक है। उस अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोला उसने, यहाँ पे वो दिया नहीं है, उसने क्या किया है, प्रोटॉन नंबर क्या है? 17 है, प्रोटॉन वो 17। नंबर क्या है? 17 है, तो प्रोटॉन नंबर 17 है, इट मीन्स कि ये भी क्या होगा? क्लोरीन होगा। लेकिन क्या है, ये 20 बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या था? 18, यहाँ पे कितने हैं? 20। इट 20। मीन्स के भाई ये इसका आइसोटोप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंट जी। 35 था उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो जी, ये तो हो जाएगा 37 हो 30। जाएगा। हाँ, 37। थर्टी ठीक है। सेवन और नीचे 17। नहीं, नीचे उसने कहीं पे भी वो लिखा ही नहीं है ना, तो हमें भी वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। देखो जो उसने वो खुद भी दिया है ना, तो उसने कहीं पे भी लिख के नहीं दिया हुआ, प्लूटोन नंबर हाँ नहीं सही दिए हुए। सही। ठीक। ठीक है। अच्छा देखो, अब इस तरीके से वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन हमारे 19, ये पोटेशियम का है वो आयन में ना, और यहाँ पे जी। न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 39 माइनस थर्टी 39 नाइन माइनस 19, 19। यानी कि इक्वल्स टू 20। 20। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो दिए हैं। फिर अब नेक्स्ट वाले में उसने देखो क्या दिया हुआ है, मास नंबर क्या है? 79, और 17। न्यूट्रॉन दिए हुए हैं 44, और ये इलेक्ट्रॉन उससे मुझसे पूछे, इलेक्ट्रॉन क्या गया उससे मुझसे पूछे, और यहाँ पे प्रोटॉन जो है पूछे उसने सर, मुझे, प्रोटॉन। सॉरी प्रोटॉन पूछे, उसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिए हुए, इलेक्ट्रॉन कितने? 36। लेकिन यहाँ पे थर्टी वो चार्ज सिक्स कौन सा आ रहा है? यहाँ पे चार्ज कौन सा यहाँ आ रहा है? पर चार्ज आ रहा है माइनस का आ रहा है। माइनस। माइनस चार्ज, यानी कि एक प्रोटॉन वो कम होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा है, तो ये क्या होगा? 35 प्रोटॉन्स होंगे। समझ आया कैसे? कैसे सर? यानी उसमें माइनस दिया है तो इसका मतलब है कि उसमें एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाँ, अब इसको तुम इस तरीके से अगर। भी वो कर सकते हो ना, हमारा क्या था फॉर्मूला? जेड माइनस ई। ठीक है, जेड माइनस ई जी। इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जेड निकालना है, नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 36। 36, और ई कितना है? फोर्टी ई फोर कितना? ये रहा, ई ई ई अच्छा, जो माइनस ऊपर वन। दिया हुआ, -1, तो ये क्या हो जाएगा? ये +1 में चेंज हो जाएगा, +1 वो उस तरफ चले जाएगा, तो 36 - 1 इज थर्टी इक्वल टू फाइव 35। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसलिए ठीक मैं है। बोलता हूँ बच्चों को कि ये फॉर्मूले से कर दो, 6 मार्क का क्वेश्चन है, गलत करने से अच्छा है, क्योंकि अच्छा खासा ये आपके ओवरऑल वो ग्रेड पे अफेक्ट वो कर सकता है। ठीक है, वो केमिस्ट्री के, तो ये बेटर है फॉर्मूले से कर दो। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से आ जाओ, वो बोल रहे हैं 81 इसका मास नंबर है, यानी कि हमारे पास ए है 81, तो उसके वो बात बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर है 35, यानी कि जेड क्या है? अब मैं ये हे जेड से करा रहा हूँ ना, अब जेड है 35, और इलेक्ट्रॉन यानी जो हमने फाइंड आउट करें जेड माइनस ई से, वो कितने? 35। अब वो बोलेगा थर्टी बताओ फाइव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे करेंगे? जो 81 है उसको 35 से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जो 85 है उसको 35 से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 46। सही, क्योंकि ये मास नंबर 80 था, मास नंबर 80 था ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जी ये सर। इसी तरीके से करते हैं ना, ए माइनस जी। जेड से, तो ए मेरे पास था 81, जेड था 35,
तो आंसर क्या है 46। अच्छा अब देखो, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन नंबर क्या है 35। अब यहाँ पे उसने मुझे कुछ दिया हुआ नहीं है ना कि सॉरी, प्रोटॉन नंबर क्या 37। अब देखो यहाँ पे उसने मुझे कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि प्रोटॉन नंबर 37 किसका होता है। सही है, यहाँ पर उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ कि प्रोटॉन नंबर 37 किसका होता है। तो अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा ये प्रोडक्ट टेबल। तो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट टेबल ओपन करना मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं प्रोडक्ट टेबल पर। ठीक है। जी सर। हाँ, सही। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, 37 बोले ना प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन नंबर 37 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये रहा प्रोटॉन नंबर 37, ये आ रहा। ठीक है, ये क्या है, टॉबिनियम आ रहा है, प्रोटॉन नंबर 37। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर इसमें इसका क्या, ना मुझे अब एक वो तो एक पीडीएफ ही भेजना है इसकी, ये मेरे पास नहीं है क्लियर। ये प्रोडक्ट टेबल हाँ जी। मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सर इसके वहाँ नीचे तो नहीं लिखा हुआ, यानी कुछ होते हैं ना नीचे लिखे हुए। वो दे दूंगा आपको, आपको दे दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा वो दूसरा मेरे पास। ठीक है, अब ये क्या है, ये है टॉबिनियम। ठीक है, अब क्या है, ये तो मुझे पता चल गया कि टॉबिनियम है। अब क्या है, इसका मास नंबर वो कैसे करूंगा, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने 37, न्यूट्रॉन कितने 48। तो 37 प्लस 48 मेरे पास आंसर क्या आएगा, 37 प्लस 48 मेरे पास आंसर आया 85। क्या आंसर है 85, मास नंबर क्या है इसका 85। लेकिन अगर मैं यहाँ पे को देखूँ तो यहाँ पे एक चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वो कम है। तो अगर हाँ एक सर इलेक्ट्रॉन कम हो बिल्कुल। तो कौन सा आता है चार्ज, प्लस का चार्ज आता है। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का चार्ज आ जाएगा। अच्छा देखो, ये प्लस का चार्ज आता कैसे, देखो यहाँ पे वो मेरे पास प्रोटॉन है 37, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है 36, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, तो ओवरऑल क्या चार्ज आएगा मेरे पास, +1। तो इस तरीके से हमें चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और प्लस हम क्योंकि तो लिखते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, उसने मुझसे पूछा है कि भाई, उसने कहा है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आइसोटोप, और ये 1 मार्क का है। तो आपने कोई भी एक जो है जो आपको इस तरीके से पॉइंट चाहते हैं आप इसमें तो लिख सकते हो। आइसोटोप क्या है, एटम विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या लिखोगे, एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोला, आइडेंटिफाई द टू एटम्स विच आर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट। कोई भी आइसोटोप लिख दो ना, क्लोरीन के लिख दो, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, वो बोले एटम एंड आइंस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स नहीं एंड सर, आइंस हमने कंटेन, ये क्लोरीन का जो लिखा है, क्लोरीन का। हाँ। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एटम्स एंड आइंस कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, कंप्लीट द टेबल अबाउट दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, उसने मुझे यहाँ पे सब कुछ सब एटॉमिक ये पार्टिकल्स दिए हुए हैं। उसने मुझे क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स का उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है नेगेटिव प्लस -1 और मास होता है 0। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है कुछ भी नहीं, यानी 0, फिर ऑब्वियसली 0 आएगा। हाँ, और मास होता है 1। और इसी तरीके से प्रोटॉन का भी मास होता है 1। ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि प्रोटॉन, लेकिन सर मेरा ख्याल से मास ज्यादा होता है, 0.0 समथिंग। नहीं नहीं नहीं, ये तो उसने रिलेटिव मास दिया हुआ है कि एज कम्पेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्या मास होगा। यानी इनका मास अगर एक कंपैरिजन में लाएं तो क्या होगा, उसे 1 दिया हुआ है ना।
अच्छा। तो ये हमें कंपैरिजन में करना है, रिलेटिवली सबका मास और चार्ज फाइंड आउट करना है। हम ये तो बोलते हैं ना कि भाई उसका एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत तो कम होता है। ठीक है, इस सेंस में उसने हमें दिया हुआ है। अच्छा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, और ये काफी ये भी 4 मार्क का है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं शुरू से बच्चों को जोर देता हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते ये वाले वो क्वेश्चन करो। ये टोटल 7 मार्क का उसने क्वेश्चन तो बना दिया है, और कितना आसान क्वेश्चन है। एक तो मर्तबा आपने कर लिया यानी आपको ये हिफ्ज हो गया। या अब आप अगर, हाँ वो बात अलग है कि आप टिल, अगर आपके पेपर में 7-8 मंथ्स है, आपने नहीं को देखा फिर तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने एक दफा बीच में ही रिवाइज कर लिया ना, तो इट विल बी इनफ फॉर यू। अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोले, द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द 6 पार्टिकल्स। ये 6 पार्टिकल्स के जो है वो कुछ ये इंफॉर्मेशन शो करी हुई है। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज एन न्यूक्लियर नंबर ऑफ ऑफ पार्टिकल है। न्यूक्लियर नंबर हम कहते हैं, वो निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि 37 प्लस 48। 37 जी प्लस सर। 48। तो 48। जब हम 37 को 48 में ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम 37 को 48 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 85। क्या आंसर आएगा? 85। 85। ठीक है, 37 प्लस 48, तो आंसर आया 85। उसके वो बाद बोल रहे हैं एक्सप्लेन वाई द पार्टिकल बी इज अ नेगेटिव आइन। देखो पार्टिकल बी वो बोल रहे हैं नेगेटिव आइन क्यों है। नेगेटिव आइन इस वजह से कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 3। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 54। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, एज पार्टिकल बी हैज 1 इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रॉन्स 54 देन प्रोटॉन। हाँ चाहे तो ऊपर लिख दो, हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन 53। जो मैंने बीच में बनाया कर दिया बस इस तरीके से। उसके बाद क्या बोला है, विच टू एटम्स आर द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। अच्छा देखो, मैंने क्या बात तो बोली थी कि हमेशा जो है वो आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन किसके वो सेम है, प्रोटॉन यहाँ पे इन तीनों के सेम है। प्रोटॉन यहाँ पे इन तीनों के सेम है, तो सी डी एंड ई ऑल आर सेम, यानी कि ये एक ही एलिमेंट है। हाँ हाँ ठीक है सर। सही है, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। सेम है। सही है, तो यहाँ पे हम क्या को बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे उसने दो बोले ना, तो आप कोई भी दो को लिख सकते हो उसमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो को बोले तो आप कोई भी दो को लिख दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सी और ई को लिख दो, क्योंकि डी तो आई है। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे सी और ई आएगा, डी नहीं आएगा। उसका कोई रीजन है। डी यहाँ पे आएगा, सी और ई, डी नहीं आएगा। डी क्योंकि ये हाइन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 92। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 89। तो ये आइन तो बन गया ना। 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके ऊपर +3 का चार्ज आएगा। जो मेरे पास सी है, सी में 92 मेरे पास क्या है, ये प्रोटॉन्स है, और 92 ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एटम है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 का। इसी तरीके से जो मेरे पास ई है, इसमें भी प्रोटॉन 92 है और इलेक्ट्रॉन भी 92 है, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा, 0 का। ये भी क्या एटम है, तो इसका आंसर क्या है, सी एंड ई। इसका आंसर क्या है, सी एंड हाँ। ई। सी एन ई। सही है। अब ये इसका रीजन क्या है कि दोनों ये आइसोटोप क्यों है, क्योंकि इनके एस सी एंड ई एस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये 2 मार्क का है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 92, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स इनके चेंज है। ठीक है, अब वो लिख दोगे कि जी। सी के कितने हैं। सी के हैं मेरे पास 143। सी के है ना ये 143, और डी के कितने, डी के मेरे पास है 146। बस इस तरीके से करना है। तो अच्छा देखो, इसी तरीके से फिर कोई, तो वो ये आइसोटोप आ गया कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होगा, स्टेट वन डिफरेंट वन सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू आइसोटोप ना। सिमिलरिटी क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है इसके, 31 - 35 इज इक्वल टू 16। ठीक है। और उसके क्या है, एक दूसरे के 17 है। ठीक है। और सिमिलरिटी क्या है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के सेम, इस तरीके से करना है। अच्छा देखो, अब ये चीज़ें चली आ रही है। अच्छा देखो, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, ये बोले कंप्लीट द, ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 31 - 15, तो ये आ गए 16। ठीक है। उसके बाद बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन जो नीचे 15 है। अब उसने ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, चार्ज था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दी है। सही है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक जी। कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15 मेरे पास क्या है, ये ऊपर वाला होता है ए, नीचे वाला जेड, और ये ई ना। प्रोटॉन, हाँ 15 तो मैं प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे करूंगा, नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स हो क्यों, जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 18 हो जाएंगे कैसे, 15 -3, जी। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कन्फिगरेशन कैसे होगी, सबसे पहले आते हैं 2, के में आ गया 2, एल में 8, और एम में दोबारा 10, 8, फिर और इसमें भी 8 8। इसमें 2। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ये एन थोड़ी आ गया, तो ये हाँ जी, 20 हो सिर्फ जाएंगे एम ना। पे ही पूरा हो जाएगा। एम पे ही एन पे पूरा हो पूरा हो जाएगा। गया, एम पे पूरा हो गया ना, ये 18 हो गया ना जो मैं कर रहा था उससे, तो ये 22 बन जाते। हाँ तो जी। 2, 8 और 8, इस तरीके से। अब ये तीन को मार्कर है ना, 3 को मार्कर है, तो एक का ये एक एक मार्क है। अब ये वही उसी ठीक है। टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ। अच्छा देखो, वो तो यहाँ पे बोले सिलिकॉन इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 4 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन एटम। अब मुझे ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन में मुझे, अच्छा देखो अब यहाँ पे देखो, मुझे तो याद है कि सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपको याद तो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको फॉरन जाओ जी। ये प्रोडक्ट टेबल में, और सिलिकॉन सर्च करो। सिलिकॉन ये रहा 14 ना, ये क्या, सिलिकॉन 14, इस हाँ तरीके। हाँ ठीक है। तो 14 की वो कन्फिगरेशन कैसे होगी, 14 की होगी 2, 8 और 4। ये मेरी कन्फिगरेशन हो गई सिलिकॉन की। बोले सिलिकॉन है 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर 2 ऑफ दीज आइसोटोप्स, यानी कि इनके आइसोटोप के बारे में बताओ। ठीक है। ये रहा। अच्छा देखो, यहाँ पे उसने मुझे डाटा दिया हुआ है ना, वही नंबर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं ना, ये तो वही काफी आसान है, इसमें क्या मैं वो बताऊँ, देखो नंबर प्रोटॉन्स क्या है, नंबर प्रोटॉन्स क्या होंगे, 28। अच्छा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं ना। ठीक है, तो हाँ नंबर ऑफ जी, प्रोटॉन्स 14 और 14 हो 14, जाएंगे। ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होएंगे। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे आएंगे, -14, -14, तो आंसर क्या है 14, नंबर ऑफ 14। न्यूट्रॉन्स 14 है, और इसमें 16 है, इसमें इसमें कितने हैं, 16। और बोले सिलिकॉन रिएक्ट विद द क्लोरीन ऑन हीटिंग टू फॉर्म सिलिकॉन क्लोराइड, CiCl4 कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब क्या सिलिकॉन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। उसने कहा है ना सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्या बोले, जी। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन ऑन हीटिंग टू फॉर्म SiCl4। SiCl4 बना रहे हैं ना यहाँ पे, SiCl4। अब सिलिकॉन तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पर भी मैंने एक ही लिखा है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक लिखा है। क्लोरीन होता है Cl2 की फॉर्म में ना, डाई एटॉमिक होता है, तो Cl2 लिख दिया। तो ये बैलेंस करने के लिए इसके मैं इसके साथ 2 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इस 4। तरीके से मेरी इक्वेशन ही वो बैलेंस होगी। अभी वही आइसोटोप ठीक वाले है चल सर। रहे हैं ना।